माघ मास का 8वां अध्याय सुनाऊंगी। जो कल मैंने आपको 7वां अध्याय बताया था, जिसमें दोनों भाइयों की मृत्यु एक साथ ही हो जाती है। एक को नरक की प्राप्ति होती है और दूसरे की स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वो स्वर्ग क्यों जाता है, इसके बारे में वो यमदूत से पूछता है। तो यमदूत उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मित्रता की वजह से तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। आज मैं आपको आगे की कथा बताऊंगी, जो सुनिए। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्तालाप पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हें स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वह यमलोक नहीं आ पाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से ही उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़े हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की किच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मार्थ काने, कुंडले, लुल्ले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण जो लोग तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का दोहन नहीं कर चाहिए। जो हिस्सा नहीं करते हैं, उनके किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थान तथा यति सभी अपने दो धर्म का पालन करने में और जितेंद्रिय रहने में बालों को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वह यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग में से नहीं लौटते। जो मनुष्य लुल्ले लंगड़े वाले वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनाते हैं, वे सदैव ही स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इसमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने में जो देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, और वह नरकामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन, वह घर पर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी को सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। एक द्वादशी को ब्राह्मण भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल और मोती करते हैं। रत्न की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना तुलसी की माला का दान का पुण्य है। जो फल आम के 1000 और पपीते के 100 वृक्षों के लगाने से होता है,
वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न से पत्थर के आप निकलने हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव मूर्ति की पूजा करता है, वह सदैव ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, चतुरता, अभिमान तथा लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यमपुरी नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है जो शिवालय स्थापित करते हैं। वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाता है वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 8वें अध्याय को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल हम आपको 9वां अध्याय सुनाएंगे जो आगे आपको बताएंगे क्या करने से कौन सा धर्म होता है और क्या करने से कौन सा पाप होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।